देन कम्स द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट होने वाले मूवमेंट्स जो इंडिपेंडेंस का सेकेंड फेज है. व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ क्योंकि पीसफुल मेजर्स के लिए करा गया था और फिर उसमें पीस ख़त्म हो गई, एग्रेशन रॉयट्स हो गए, तो उसको विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी ने. तो जिसके रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे फॉर्म्ड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA इन 1924. देयर एम वॉज टू स्टार्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन, कि हम लोग निहत्थे, नॉन वायलेंस और पीसफुल एजिटेशन नहीं करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश. Several incidents of looting government money and arms were taking place in different parts of country. अब रिवॉल्यूशन चल रहा था कि जैसा ब्रिटिशर करते हैं उसी तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, जब तक इन लोगों को खदेड़ेंगे नहीं तब तक ये लोग बाहर जाएंगे नहीं. तो अब हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन की ज़रूरत भी है, हथियार की ज़रूरत भी है, और लाइफ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत भी है. तो उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट मनी को लूटा गया, रॉब किया गया. For example, in 1925, group of revolutionaries stopped a train at काकोरी in उत्तर प्रदेश. काकोरी कांड बहुत फेमस है और उन्होंने लूटा, they robbed the government money. This money was to be used for supporting the revolutions. It was a very revolutionary step against the British at that time. और उसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है. उसमें पैसे को इसलिए रॉब किया गया ताकि वो अपने रिवॉल्यूशनरी कामों को कर सके बिना पैसे के. ना आर्म्स एंड एम्यूनेशन आ सकते थे, ना उनका कोई मूवमेंट हो सकता था. द एट्रोसिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश फेल टू स्टॉप द रिवॉल्यूशनरीज, वो रोक नहीं पाए. इन 1928 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स ऑर्डर अ लाठी चार्ज ऑन पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन लेड बाय लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उस पर सॉन्डर्स ने ऑर्डर करवा के लाठीचार्ज करवा दिया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई. टू एवेंज हिज डेथ रिवॉल्यूशनरी किल्ड सॉन्डर्स, और उसका रिवेंज लेने के लिए, एवेंज मीन्स रिवेंज, बदला लेने के लिए उन्होंने रिवॉल्यूशनरीज ने, जिनको एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में, उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया. On 8 April 1929, the two protests against the Public Safety Bill, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के ये वर्ड्स थे कि सरकार बहरी है, ब्रिटिशर्स बहरे हैं, दे आर डेफ, दे आर नॉट एबल टू हियर, तो हमारी वॉइस लाउड होना चाहिए. और ये लाउड वॉइस का डिमॉन्स्ट्रेशन था कि ऐसा कुछ करो जिससे उनका सारा ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वो डर जाएं. इनकलाब जिंदाबाद इनका नारा था. असेंबली एंड shouted anti-British slogans. Both of them surrendered afterwards. ये करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया. In Bengal, young revolutionaries targeted police officers and magistrates. Women also took an active part in revolutionary movement. Women's भी participate कर रहे थे revolutionary movements में. The pace of revolutionary movement slowed down after the British hanged Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई तो ये रिवॉल्यूशनरीज जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो ब्लड के लिए सैक्रिफाइस के बाद अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को वैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पीसफुल नहीं होना पड़ेगा, और वायलेंस के साथ कर रहे थे, वो थोड़ा शांत हुए जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी दी गई. Even चंद्रशेखर आज़ाद also died during the fighting. और उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद, one of their part colleague, also died during that time. फिर नेक्स्ट आता है द साइमन कमीशन ऑफ 1927. साइमन आए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919. इंडियन एक्ट 1919 के पे किस तरह काम हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको देखभाल करने के लिए एक कमीशन भेजा गया. एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स, आगे रिफॉर्म क्या करना चाहिए इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दिस कमीशन वॉज नोन एज साइमन कमीशन. क्योंकि साइमन उसके हेड थे तो उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया. आफ्टर इट्स चेयरमैन सर जॉन साइमन. किसके नाम के से रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है नाम, सर जॉन साइमन, जो उसके हेड हैं, उसके चेयरमैन हैं.
अपॉइंटमेंट केम एज अ रूड शॉक टू द इंडियन पीपल, इंडियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ऑल इंग्लिशमैन बिकॉज ऑल द मेंबर्स इन दिस कमीशन वर इंग्लिश ब्रिटिशर्स and not a single Indian, nobody was Indian in that group was included in it. The government showed no inclination of accepting the demand of Swaraj and जो ये गवर्नमेंट उस वक्त बिल्कुल भी स्वराज को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी. इस वजह से भी the appointment of the commission sparked off a wave of protest all over the country. जब ये कमीशन लॉन्च हुआ तो पूरी कंट्री में इसके खिलाफ क्या हुए, प्रोटेस्ट हुए. In 1927, the annual session of Congress was held at Madras. It decided to boycott the commission. वहाँ पर ये डिसीजन हुआ कि इस कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा. The Muslim League also decided to boycott the commission. मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने सोच लिया कि हम लोग इस कमीशन को नहीं मानेंगे, यानी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे. द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928. इंडिया में 3 फरवरी 1928 आया. On that day, the entire country observed हड़ताल. पूरी कंट्री में हड़ताल एक साथ हुई. People greeted them with black flags. उनको ग्रीट किया गया काले झंडों के साथ. ब्लैक जो था वो अगेंस्ट होने का निशानी होती है. एंड स्लोगन्स बोल रहे थे लोग क्या, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ. Thousands of people were like this. This is the picture of that time. People protesting against the Simon Commission. Thousands of people were beaten up. बहुत सारे लोगों को लाठीचार्ज किया गया. लाला लाजपत राय who was popularly known as शेर पंजाब, जिनको शेर पंजाब के नाम से जानते थे, लाला लाजपत राय की पिक्चर है. was severely assaulted, बहुत बुरी तरह उनको टॉर्चर किया गया by the police during the demonstration. He died of injuries. वो उन इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई. inflicted on him by the police, जो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया था उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई.